जय जय श्री सीताराम। आज आप अध्यात्म मीडिया के माध्यम से 84 कोस ब्रज मंडल का जो दर्शन का आप श्रृंखला लगातार चल रही है, आप सभी नित्य नई दर्शन को लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रोज़ नए नए भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली का दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन इसी दर्शन में आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य। वृंदावन में ऐसा भी सेवा चलता है, आप देख करके दंग हो जाएंगे कि वृंदावन में ऐसा भी सेवा चलता है 365 दिन पूरे साल पूरे वर्ष। ये नहीं कि कोई आज ही, एवरी डे डेली। इस समय 12 बज रही है और 12 बजे डेली हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम परिक्रमा स्थित गोरेदाव जी महाराज के मंदिर में। जी हाँ प्रेमियों, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन लीला स्थली है। हम यहाँ के जो पूज्य हमारे श्री महंत जी हैं, महंत प्रहलाद दास जी महाराज, हम उनसे भी बात कराएंगे क्या है यहाँ के लीला। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं मंदिर में ठाकुर जी की भोग लगने के बाद डेली कम से कम काफ़ी हजारों की संख्या में साधु संतों को यह मंदिर नित्य भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको दिखाने के लिए कि आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर से काफ़ी लोग जहाँ कहाँ से साधु संत यहाँ पहुँच करके और ठाकुर जी के इस दरबार में ठाकुर जी के प्रसाद पाने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि ये साधु संत जो है ये नित्य यहाँ पर नित्य आते हैं और नित्य प्रसाद यहाँ पवाई जाती है। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे के साथ साथ आप देख रहे हैं महिला हैं, नर नारी बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं भगवान श्री गोरेदाव जी महाराज का प्रसाद पाने के लिए। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का यह बहुत बड़ा एक परंपरा है जो पूरे साल दोपहर में यह भोजन प्रसाद भंडारा की जाती है, कराई जाती है भक्तों के सहयोग से। मैं एक बार आपको और मैं पूरा दर्शन कराना चाहूँगा। एक बार आप देख पा रहे हैं पूरे मंदिर का परिसर भव्य परिसर है और यहाँ पर काफ़ी लोग अभी बैठ चुके हैं कतारबद्ध होकर के और भोजन प्रसाद का आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सेवाधिकारी जो है पत्तल भी देना शुरू कर चुके हैं। भगवान श्री गोरेदाव जी महाराज का प्रसाद, भगवान कृष्ण का प्रसाद और संतों का महाप्रसाद। वास्तव में यह जीवन धन्य है हम लोगों को भी। और आप भी दर्शन कर पा रहे हैं कि यह गोरेदाव जी के मंदिर में यह प्रसाद जो है नित्य पूरे वर्ष कराई जाती है, डेली कराई जाती है। ना किसी को बुलाने कोई निमंत्रण देता है, ना किसी को कोई बुलाता है। समय होते ही इतना भीड़ नित्य एकत्रित होता है और डेली हम चलते हैं यहाँ बाबा, यहाँ के जो भंडारी हैं बाबा, मैं कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार आपको दिखाने के लिए कि आप एक बार देख रहे हैं कितने लोग हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मंदिर का जो सेवा है ये कोई आज का सेवा नहीं है, बहुत प्राचीन सेवा है। यह सेवा जो है यह शरीर भी बचपन से देखते आ रहा है। यह शरीर कोई आज का सेवा नहीं है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अध्यात्म मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह गोरेदाव जी महाराज का जो मंदिर है, प्राचीन वैष्णव दास जी महाराज जब थे, उनके बाद हरदास दास जी महाराज थे और आज अभी गद्दी पर विराजमान है हमारे प्रहलाद दास जी महाराज। और यह सेवा नित्य चली आ रही है। मैं महाराज जी से पूछना चाहूँगा कि महाराज जी ये सेवा डेली होती है और कैसे होती है, कितने दिन से ये सेवा चली आ रही है? ये सेवा तो ऐसा है जी कि यहाँ प्राचीन से होती आ रही है और प्राचीन से होते हैं जीव सेवा होती है। यह नेम का एक दिन के लिए सेवा नहीं है, तो जीवन पर आप ठाकुर जी कृपा है, जब तक चलेगी चलती रहेगी। और ये प्राचीन सेवा है, ये रोज का नेम है, रोज सेवा चलती है यहाँ पर। तो ये भीड़ आप बुलाते हैं निमंत्रण दे करके या समय पर भीड़ खुद आ जाती है? ये तो ऑटोमेटिक इतनी भीड़ आती है कि किसी को मना नहीं है यहाँ आने के लिए। कोई बच्चा हो, मैया हो, संत हो, कोई हो, वो सबके लिए छूट है। कोई पंगत में आओ, सबको प्रसाद मिलता है और प्रसाद में सभी को दक्षिणा दी जाती है। ये राधा रानी की ऐसी कृपा है। प्रसाद पवाने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है? सबको दक्षिणा मिलती है यहाँ पर। सब प्रसाद पाएंगे भी दक्षिणा मिलेगी सबको यहाँ पर। ये है वृंदावन के साधु, ये है वृंदावन के संत। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग रामचरितमानस में भी सुनते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। अगर इनकी हृदय नवनीत और माखन की तरह समान नहीं होती तो आज हम और आप एक गृहस्थ को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज हजारों की संख्या में साल भर यहाँ पर संतों के ऊपर कृपा होती है ठाकुर जी की। क्योंकि संत के पास तो ये कहते हैं कि खर्चन को पैसे नहीं, मांगन में सकुच आए, तो पीछे पीछे हरी फिरे कि कहीं भूखे ना मर जाए। का कोई साधारण सेवा नहीं है, असाधारण सेवा है। क्योंकि वास्तव में मुझे भी ये देखने में लग रही है कि असाधारण सेवा है।
कोई भी व्यक्ति इतना सेवा एक दिन 2 दिन कर सकता है, लेकिन पूरे वर्ष जो सेवा चल रही है। महाराज जी, अभी यहाँ पे जो महंत जी गद्दी पर विराजमान है, महंत जी का क्या नाम है? यहाँ के जो महंत हैं श्री श्री 1008 श्री प्रहलाद दास जी महाराज, उनके उसमें संत गौ दर्दरी सेवा चलती है। यहाँ पर संत सवा जहाँ क्यों नहीं कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कौन विद जो चाहत कल्याण। बिना संतों के बिना सेवा के अपना कोई कल्याण चाहे तो असंभव है। महाराज जी, ये कितने प्राचीन स्थान है? ये मंदिर कितने प्राचीन? ये प्राचीन कोई वो नहीं है, तो बहुत प्राचीन स्थान है। कोई उम्मीद नहीं है कितना प्राचीन, हमको मालूम ही नहीं, हमने तो ऐसे ही चलता देखा है इसको। यहाँ पर जो सेवा चलती है, किस संप्रदाय के द्वारा सेवा चलती है महाराज जी? संतों के ही द्वारा प्राचीन सेवा चली आ रही है। जो यहाँ से पहले श्री वैष्णव दास जी महाराज थे, वो भी हमारे गुरु भाई थे, हमारे सुदामा कुटी से आए थे, और उन्होंने यहाँ सेवा करके चालू की। और ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने कहा मैं संत सेवा नहीं, मैं तो यहाँ जीव सेवा करता हूँ, मेरे लिए संत गृहस्थ संत कोई भी हो एक समान है। इसीलिए उसे ठाकुर जी कृपा ऐसी हो रही है, और संत सेवा यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। तो यहाँ पे जैसे संप्रदाय जो होते हैं, जैसे रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभकुली संप्रदाय, यहाँ पर कौन? या कोई संप्रदाय आ जाओ, किसी के लिए मने नहीं है। ये तो रामानंदी वैष्णव संप्रदाय है, परंतु किसी संप्रदाय का कोई संत आओ भक्त आओ, किसी के लिए मने नहीं है। यहाँ सेवा खुली हुई है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री को मेरा दंडवत कि महाराज जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर के। अब देख पा रहे हैं आप, यहाँ के जो सेवायत कर्मचारी हैं वो अब सब्जी का प्रसाद अब देना शुरू कर चुके हैं। और इसके बाद क्या महाराज जी, क्या क्या यहाँ पे आइटम खिलाई जाती है? क्या डेली एक ही आइटम होती है? यहाँ तो सुबह बाल भोग मिलता है, दोपहर को जो भी 4 पदार्थ है जगमाही करमहीन नर पावत नाही। 4 पदार्थ दाल चावल साग फुल्का तो रोज दिन से चलते हैं। और भंडारे में जैसे खीर है, पूड़ी है, लड्डू है, बालूशाही है, काली जामुन है, जो जितने भी बनती है मेवा मिष्ठान वो सबको पवाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो दर्शनार्थी जो परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो कोई हो, कोई आओ, परिक्रमा आओ, भगत आओ, भंडारे चलते रहते हैं, वो देते रहते हैं। और ठाकुर जी की ओर से रोज भंडारा चलता रहता है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। महाराज जी बता रहे हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी हो, परिक्रमा में चलने वाले साधु संत रिक्शा वाले जो भी हों, अगर इस समय पर अगर आप उपस्थित हों तो आप गोरेदाव जी महाराज के परिसर में आकर के और गोरेदाव जी महाराज का प्रसाद खूब बढ़िया से पा सकते हैं, आनंद मग्न से पा सकते हैं। और यहाँ तक कि संत महंतों के द्वारा मंदिर परिसर के द्वारा आपको सेवा तक भी दी जाती है, दक्षिणा भी। मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहेंगे कैमरा को रोटेट करके एक बार दिखाएं पूरा एक बार, और आपको आप दर्शन कर पा रहे हैं गोरेदाव जी महाराज, गोरेदाव जी महाराज का प्राचीन स्थान, प्राचीन मंदिर, जहाँ विगत श्री ठाकुर सेवा श्री वैष्णव दास सेवा ट्रस्ट के द्वारा, ठाकुर श्री वैष्णव दास जी महाराज के सेवा ट्रस्ट के द्वारा यह सेवा जो है चलाई जा रही है। और अब हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद पूज्य महंत जी से भी हम कुछ बातें करेंगे। महंत जी भी बताएंगे कि यहाँ की सेवा कैसे होती है, क्योंकि अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो यहाँ के जो भंडारे का जो निरीक्षण है, जो संरक्षण है, जो भंडारे का निरीक्षण कर रहे हैं, वो महाराज जी ने अभी हमसे बात किया। अब हम बात करेंगे पूज्य महंत जी से। बने रहिए अध्यात्म मीडिया के। मैं दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं अध्यात्म मीडिया के माध्यम से। अब देख पा रहे हैं कि अभी हॉल भर चुकी है, और हॉल भरने के बाद जो मंदिर की रास्ता है उस रास्ते पर भी ये भक्त जो है ठाकुर जी के प्रसाद लेने के लिए कतारबद्ध बैठे हुए हैं। और विद्यार्थी देख रहे हैं कि जो यहाँ के नौनिहाल जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे संस्कार हैं, अगली पीढ़ी हैं हमारे, वो भी सेवा कर रहे हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग आकर के, मैं कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार पीछे मुड़ करके भी आपको दर्शन कराएंगे भंडारे का सेवा। ये है प्रेमियों श्री धाम वृंदावन, और ये है वृंदावन का नशा, और ये है वृंदावन का पागलपन। क्योंकि वास्तव में मैंने ऐसा भी सुना है कि आगरा के पागल खाने ठीक हो जाते हैं, आगरा के पागल खाने में जो पागल जाते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम का जो पागल होते हैं, राधा कृष्ण के नाम का जो पागल होते हैं, यह कभी ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि और वास्तव में पागलपन तो ऐसा ही चढ़ना चाहिए। आज आप देख पा रहे हैं, आप अध्यात्म मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि गोरेदाव जी मंदिर में नित्य प्रसाद सेवा लगभग जो अभी की संख्या है लगभग 1500-1600 यहाँ पे लोग हैं। और 1500-1600 लोग ऐसे लोग नित्य यहाँ प्रसाद करते हैं। साल भर पूरे वर्ष
पूरे वर्ष पर्यंत जो है यहाँ पर सालों भर 1500-1600, 2000, 3000, 4000 की संख्या में डेली यहाँ पर साधु संत महात्मा गरीब भिखारी बच्चे अगल बगल के ब्रजवासी जो हमारे नर नारी हैं सभी प्रसाद पाते हैं। अब हम चलते हैं महाराज जी की तरफ। तो आप अभी देख रहे हैं, आप अभी दर्शन कर रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर गोरेदाव जी महाराज का, जो श्री वैष्णव दास सेवा ट्रस्ट के द्वारा अभी चलाई जा रही है। और हम और आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अब हमारे बीच इस मंदिर के महंत, जो हमारे धर्म से तो पूज्य महाराज श्री के जो महंत जी थे वो हमारे धर्म के मामा थे, तो आज उन्हीं के गद्दी पर आप विराजमान हैं। आप भी हमारे धर्म के ही मामा हुए। और सबसे बड़ी बात होती है कि साधु संतों की जो हृदय होती है, मैंने आपको अभी बताया दिखाया कि संत हृदय नवनीत समाना। अगर संत का हृदय नवनीत के समान नहीं होता तो हम और आप गृहस्थ जो थोड़े मोड़े 2, 4, 5 अपने संख्याओं अपने परिवार को चलाने में, घर चलाने में हमारी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि हमको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ता है, घर घर के हर मेंबर खटना पड़ता है। लेकिन आज मैंने आपको दिखाया कि ऐसा भी वृंदावन में सेवा चल रही है, जो ऐसा भी दर्शन आप कर पा रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन नहीं, एक शादी करने में हम लोगों को इतना काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, धनोपार्जन करना पड़ता है। लेकिन ये ठाकुर जी की लीला स्थली में साधु संतों का तो कृपा, साधु संतों के ऊपर कृपा तो हमारे गोविंद किया करते हैं, क्योंकि यह भंडारा कोई साधारण भंडारा नहीं है। मैं अपने बचपन बाल्यकाल में देखा था और आज फिर मैं देखा। और अब हम बात करेंगे इस मंदिर की लीला स्थली के बारे में कि गोरेदाव जी का नाम क्यों पड़ा और क्यों, क्या है इनका नाम, कैसे यहाँ भगवान की लीला हुई, क्यों यहाँ राधा रानी ठाकुर जी का प्राचीन जो विग्रह है शेषावतार के बीच में वो बैठे हुए हैं। कुछ लोग, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों से हमने ये भी सुना है कि ये राधा रानी है, कुछ लोगों ने ये बताया कि नहीं ये गोरेदाव जी है। तो आज हम उस भ्रम को दूर करेंगे। पूज्य हमारे गोरेदाव जी के महंत भक्त प्रहलाद दास जी महाराज के हम सामने हैं। महाराज जी को सबसे पहले हम सब, आप घर बैठे दंडवत करें, मानसिक दंडवत भी करें, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना और प्रथम भगति संत तनकर संगा। नवदा भक्ति में भी भगवान जी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले भक्ति की जो सीढ़ी है जिस पर हम कदम डालते हैं वही चलता फिरता एक संत, एक मंदिर होते हैं। इसलिए आप घर बैठे जय जय श्री राम नाम का दंडवत करें। और पूज्य महाराज श्री सब हम देर ना करते हुए बात करते हैं कि गोरेदाव जी महाराज का नाम गोरेदाव जी क्यों पड़ा और क्या रही है भगवान श्री कृष्ण की यह लीला स्थली। श्री सीताराम नामाभ्याय नमः। श्री सीताराम नामाभ्याय नमः। सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गोरेदाव जी महाराज की। आज हमारे जीवन में पहली बार आध्यात्मिक मीडिया वालों ने यहाँ आकर के दर्शन दिए हैं, हमको अत्यंत खुशी है। हम जानते हैं ऐसे लोग जो धर्म की नीति पर चलने वाले वही ऐसे कार्य करते हैं। और आज जो हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है, आज देखिए जो हमारी पुरानी नीति थी और आज भी वही रीति के हिसाब से अपनी साधु सेवा, गौ सेवा, जीव सेवा चल रही है। इनके मध्य इनको आए हुए हैं, इन्होंने भी देखा है और देख करके ये मान गए हाँ जैसी पहली सेवा थी आज भी ऐसी सेवा है। क्यों कि हमारे ठाकुर जी का नाम सुनिए, गोरेदाव जी क्यों पड़ा। बहुत ही सुंदर, क्योंकि देखिए संत जो है चलते फिरते एक मंदिर है। और आप देख पा रहे हैं कि यह जो अभी महाराज जी दक्षिणा दे रहे हैं, अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप देख पा रही हैं जो दक्षिणा महाराज जी दे रहे हैं, ये है संतों के ऊपर ठाकुर जी कृपा। यह दक्षिणा जो है अभी आप जो भंडारा देख रहे हैं, जो भंडारे में प्रसाद पा रहे हैं, दर्शनार्थी, साधु संत, परिक्रमार्थी, ब्रजवासी, बच्चे, सभी को यहाँ पर 10-10 रुपये की न्यौछावर दी जाती है। वास्तव में इतना बड़ा 20-20 रुपये, 20-20 रुपये। अब आप सोचो इतनी बड़ी सेवा चलाना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि खुद का मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। तो अब हम आपको थोड़ी देर में ही अब हम आपको गोरेदाव जी का दर्शन भी कराएंगे, जिस गोरेदाव जी का महिमा हम पूज्य महाराज श्री से अभी हम लोग श्रवण किए हैं। उसके साथ अभी आप बने रहिए लगातार अध्यात्म मीडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अध्यात्म मीडिया आपके एक समय देने के, आप इतना बहुमूल्य समय देकर के जो अध्यात्म मीडिया को आप देख रहे हैं, ब्रज का नंबर 1 चैनल अध्यात्म मीडिया, आप सभी के कृपा से, संतों के आशीर्वाद से भगवान तो हमारे साथ हैं ही हैं।
ठाकुर जी तो हमारे हैं ही हैं, ठाकुर जी के बिना तो अध्यात्म मीडिया कुछ भी नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ अध्यात्म मीडिया को अपना बहुमूल्य समय देकर के आप जो देख रहे हैं, देखते रहें। नित्य 84 कोस ब्रजमंडल का जो दर्शन लगातार आप तक पहुंचाई जा रही है, इसके लिए अध्यात्म मीडिया संकल्पित है और आप श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो आपको मैं अब दर्शन करा रहा हूँ गोरे दाऊजी महाराज का। जैसे हमने भंडारे का दर्शन आपको कराया, उसके बाद अभी हमारे यहाँ के जो महंत जी हैं, भक्त जो प्रहलाद दास जी महाराज, उन्होंने भी आपसे अपना जो मुखारविंद के माध्यम से आप तक जो यहाँ की जो महिमा पहुँचाई। अब आप दर्शन करेंगे सिद्ध और प्रसिद्ध स्थान। अगर आप जानते होंगे तो एक ज़माने में बक्सर वाले मामा जी का यह बहुत पुराना प्राचीन स्थान रहा है, और उसके बाद वैष्णव दास जी महाराज थे, उसके बाद हरदास दास जी महाराज थे, और आज गद्दी पर विराजमान है प्रहलाद दास जी महाराज। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये हरदास दास जी महाराज है। परम पूज्य साकेतवासी श्री, ये वैष्णव दास जी महाराज, सॉरी, ये वैष्णव दास जी महाराज हैं। ये बालक भी इनका दर्शन खूब किया है और बड़े सरल संत थे, सरल स्वभाव था। आज इनके द्वारा चलाई जा रही सेवा नित्य चली आ रही है आज, और आप देख पा रहे हैं पूज्य साकेतवासी हरिदास दास जी महाराज, जो उन वैष्णव दास जी महाराज के बाद ये गद्दी पे हुए, और अभी गद्दी पर जो विराजमान है, आपने उनसे बात किया। अब थोड़ी भी देर ना करते हुए अब आपको मैं दर्शन कराना चाहूँगा हमारी गोरे दाऊ जी राधा रानी यहाँ दाऊ जी का स्वरूप धारण कर बैठी हैं, ठाकुर जी नहीं है। ये जो आप श्री राम दरबार का विग्रह देख रहे हैं, जुएल सरकार का जो विग्रह देख रहे हैं, ये बाद में प्रतिष्ठित हुई है, क्योंकि श्यामा शाम का दर्शन तो संतों के लिए, भक्तों के लिए चाहिए। और नीचे देख पा रहे हैं आप संतों की छवि लगी हुई है। शालिग्राम जी के ऊपर तिलक है रामानंदी, और उसके बाद तुलसी अर्चन है, माँ वृंदा है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे महाराज जी जो हैं, ये बताएंगे आपको कि गोरे दाऊ जी का जो स्वरूप है, वास्तव में देखने में तो बहुत ही चेहरा जो है ये राधा रानी का लग रहा है, लेकिन ऊपर हम देख रहे हैं तो शेषावतार शेषनाग है। तो आखिर इसमें ये दर्शन का मामला क्या है, अब आपको खुल के बताएंगे 2 शब्दों में महाराज जी। भो राधा रानी की जय। राधा स्वरूपा श्री दाऊ जी महाराज ठाकुर जी ने अटल वन पे ये लीला किए थे। उसमें श्री राधा रानी ने विचार करी कि भगवान कृष्ण कहीं चोर बने, दधिदानी बने, कहूँ शाह लली बने आवत है। इसी को भाव के लेते हुए श्री राधा रानी ने गोरे दाऊ जी का रूप बना करके भगवान कृष्ण के सामने प्रागट हो गई। भगवान कृष्ण बोले कि आप कौन? बोले आप पहचानो कौन है? बोले हम तो नहीं पहचाने। बोले मैं श्री दाऊ जी। बोले जाओ आज से इसी रूप में रहो। दाऊ जी के महाराज जी जो यहाँ पे दाऊ जी विराजमान है श्री राधा रानी, तो इनके ठाकुर जी क्या अटल बिहारी जी को बोलते हैं? हाँ, अटल वन बिहारी इतना प्राचीन है, पुराना है कि एक मोहल्ला जो है हम लोग एड्रेस में देते हैं कि अटल वन परिक्रमा मार्ग। तो अटल वन इसलिए नाम पड़ा कि अटल प्रतिज्ञा किए थे। राधा जी ने कही कि जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसा ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आप कह रहे हैं कि इसी रूप में बने रहो। राधा स्वरूपा जब रूप बनाए हैं तो आपके बिना तो नहीं रहेंगे। तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा करके अटल वन पर विराजे हुए हैं। आप लोग अगर दर्शन कर लिए हैं तो ठीक है, अगर दर्शन नहीं किए हों तो अब दर्शन करो कि यहाँ पर दाऊ जी के पास में कृष्ण नहीं है और अटल वन पर राधा जी नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर महाराज जी ने वर्णन किया। एक बार फिर मैं आपको कराऊंगा दर्शन श्री गोरे दाऊ जी का। घर बैठे मानसिक दर्शन करें। और आप महाराज जी यहाँ पुजारी जी हैं। हाँ, राधे। आप जो यहाँ पर जो सेवा करते हैं, श्रृंगार, अभी तो श्रावण का महीना चल रहा है, तो हरियाली श्रृंगार भी तो होती है। अब ये शुरू करते हैं, हरियाली से अब शुरू करे हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे कीर्तन, भजन, झूला, रासलीला, रामलीला, सब रासलीला रामलीला। महाराज जी आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? बता दो महाराज जी। नहीं, आप बताओ महाराज जी। अरे हाँ, तब 10-15 साल सेवा हो गया होगा। मैंने महाराज जी को, ये महाराज जी हमारे पुजारी जी हैं। आप कभी आओ, अगर दाऊ जी का दर्शन करने आएंगे
तो सबसे पहले पुजारी जी महाराज का ही दर्शन आप करेंगे, यहीं बैठेंगे आपको चरणामृत देते हुए, प्रसाद देते हुए। वास्तव में गोरेदाव जी महाराज का इतना अद्भुत दर्शन। जय जय श्री राधा रानी, जय जय श्री दाऊ दयाल ब्रज के राजा। अब आप दर्शन करेंगे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, श्री हनुमंत लला का। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। और अब आप बने रहिए, अब हम आप फिर चलते हैं अपने पूज्य महाराज जी की तरफ। तब तक आपको मंदिर परिसर का एक बार दर्शन कराना चाहेंगे। बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। आप देख पा रहे हैं हम गोरेदाव जी मंदिर का आपने भी दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन किया, ठाकुरानी का दर्शन किया। लेकिन ये प्राचीन काल से ये जो हॉल देख रहे हैं ये रासलीला स्थली है। यहाँ परमानेंट यह जो मंच है यहाँ रासलीला हुआ करती है। और अभी भी देख पा रहे हैं श्री रामचरितमानस जी का पाठ चल रहा है, हमारे महाराज जी पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर रामलीला, रासलीला और भागवत कथा, रामचरितमानस कथा नित्य होती रहती है। और इसके बाद अब हम आपसे फिर आपको आप तक ब्रज दर्शन का नए लगातार दर्शन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। कारण आप लोगों का प्रेम इतना अधिक मिल रहा है, आप लोगों के प्रेम की वजह से ही आज अध्यात्म मीडिया कम समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, भक्तों के हृदय में छाया है। लोग इंतजार करते हैं कि अध्यात्म मीडिया का वीडियो कब अपलोड हो और हम दर्शन करें। अपलोड में विलम्ब होता है तो लोगों की फ़ोन आने लगती है। ये आप सबका बहुत बहुत प्रेम है। कैमरा पर्सन चिराग के साथ मैं कन्हैया पांडे, अध्यात्म मीडिया, वृंदावन। राधे।